हेलो भाई, गुड इवनिंग है सभी को। कैसे हैं सभी? बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ एसएससी एमटीएस के जो प्रीवियस सेट जो आपको आए हुए हैं उनके सभी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ। ठीक है, तो 2020 के क्वेश्चंस का सेट मैंने बनाया हुआ है जो कि आपको जब तक आपका एमटीएस का पेपर रहेगा मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। ठीक है, इसके लिए आपको कोई बुक्स वगैरह ज़्यादा परचेस करने की बाहर से ज़रूरत नहीं है। आप 1 बाय 1 सभी क्वेश्चंस को अच्छे से नोट करते चलें, तैयारी करते चलें। ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत परेशानी हो कमेंट करना। ठीक है, समाधान आपको बिल्कुल किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं आपके क्वेश्चंस की तरफ। और यहाँ पे मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ जो कि है आपके सामने। कुछ x और y की वैल्यू आपको गिवन है। x रेशो y है, आपको देखिएगा 4:15। आपको चाहिए y माइनस एक्स, y प्लस एक्स, ये आपको आंसर चाहिए। देखिए, जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है। तो x के सामने 4 है, y के सामने 15 है। तो x के सामने 4 है, y के सामने 15 है, तो जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू। तो y की वैल्यू हो गई 15, तो यहाँ लगाओ 15। x की वैल्यू हो गई 4, तो यहाँ पे 4, यहाँ पे 15, तो यह आ जाएगा 11/15 4 19। किसी भी नंबर को पर्टिकुलर डिवाइड करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आएगा आपका 11/19। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम राइट रहेगा। ठीक है मेरे भाई, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले। ठीक है, और अच्छे से इस पे आप तैयारी करिएगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। कुछ बढ़ई एक काम को 9 दिन में कर देने का वचन दिया है। उसका पूरा पूरा उन्होंने ठेका लिया है कि भाई उन 9 दिन में हम इस काम को पूरा करके देंगे, परंतु उनमें से ना 5 व्यक्ति स्टार्टिंग से अनुपस्थिति रहे, काम करने ही नहीं आए, है ना भाई। शेष आदमियों ने 12 दिन में इस काम को पूरा निपटा दिया है। तो जो बढ़इयों की संख्या थी टोटल वो कितनी थी? देखिए, डायरेक्ट इसका शॉर्टकट मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले लिखना जो व्यक्ति अनुपस्थिति थे, जो स्टार्टिंग से नहीं आए हैं, उनको लिखना पहले। ठीक है, उसके बाद इनटू करना जितने दिन में काम ख़त्म हुआ है। कितने दिन में हुआ है? 12 दिन में आपका काम ख़त्म हुआ है। नीचे दोनों दिनों का डिफरेंस आएगा। 12 दिनों में काम ख़त्म हुआ है, होना था आपका कितने दिन में? 9 दिन में होना था। तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? 3। 3 से काटो 4 बार, 5 चौक हो गया आपका 20, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट। ठीक है मेरे भाई, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा समय नहीं लगाना है, सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ा के आगे बढ़ना है, टिक मार के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ मैं। क्वेश्चन है, यदि किसी यात्रा का 1/3 भाग 25 किलोमीटर की दर से तय किया गया, 1/4 भाग 30 किलोमीटर से तय किया गया, 30 किलोमीटर पर आवर से, और शेष डिस्टेंस को 50 किलोमीटर प्रति घंटा से तय किया गया। औसत चाल चाहिए, एवरेज स्पीड चाहिए। देखो भाई, पहले आप गए 1/3, फिर आप गए 1/4, और फिर आप जो बचा है उसका गए हो 1/, जो भी बचा है पता ही नहीं कितना बचा। एक काम कर लो, इनका एलसीएम आएगा 4×3=12, लेकिन 12 को 30-20 से गए तो एलसीएम जो इसका रहेगा वो 12 रहेगा। 12 का मल्टीपल यानी 120। आप टोटल डिस्टेंस ना 120 लेट कर लो, टोटल डिस्टेंस 120 लेट कर लो। अगर 120 का 1/3 जाओगे तो 40 किलोमीटर हो गया। 40 120 का 4 के 1/4 जाओगे तो 30 किलोमीटर हो गया।
बाकी कितना हो गया, 70 हो गया, तो बचा कितना, 50 किलोमीटर। ये सारा आपका डिस्टेंस हो गया, 120 के अलग अलग हिस्से हो गए। इसके बाद इसको तो गए आप 25 से, इसको आप गए 30 से, इसको आप गए 50 से। तो यहाँ लगा 1 घंटा, यहाँ लगा 1 घंटा, यहाँ लगा 8/5 घंटा। ठीक है भाई, टोटल कितना घंटा लग गया, 1 और 1 2, 2 5 दूनी 10, 10 8 18, 18/5। अब आपको चाल चाहिए, तो 120 में टोटल टाइम रख दो कितना है, 18/5। ये 5 कूद के ऊपर चला जाएगा। 6 से काटोगे 20, 6 से काटोगे 3, 20 पंजे 100, 100/3। 100 का तीसरा हिस्सा होता है 33 सही 1/3। 33 सही 1/3। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट करें, ठीक है। लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, वो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। 2 संख्याओं का औसत 62 है। यदि छोटी संख्या में 20 जोड़ दिया जाता है तो संख्या का रेशो 1:2 हो जाता है। संख्याओं का अंतर क्या है। देखो, संख्या का जो एवरेज है वो 62 है। अगर एवरेज 62 है तो सम हो जाएगा 124। ठीक है भाई, योग हो जाएगा 124। कह रहा छोटी संख्या में 2 जोड़ना है तो रेशो हो जाता है 2:1, सॉरी 1:2 हो जाता है, 1:2 हो जाता है। ठीक है भाई, तो इसका जोड़ 2 जोड़ने के बाद होता है ना भाई, तो 2 इसमें अगर हम जोड़ देते हैं तो ये आ जाएगा 126। इसका जोड़ 126 हो जाएगा, मेरा जोड़ हो जाएगा 2 और 1 3। योग को योग से पहले काटो, पहले काटेंगे फिर बांटेंगे। 42 एकम 42 हो जाएगा, 42 दूनी 84 हो जाएगा। ठीक है, तो बड़ी संख्या तो 84 है ही है। छोटी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या में आपने 2 जोड़ा था ना, तो 2 कम कर लो। छोटी संख्या हो गई 40, बड़ी हो गई 84। आपको चाहिए दोनों संख्याओं का डिफरेंस। दोनों का डिफरेंस करोगे तो डायरेक्ट 44 आपका एकदम राइट आंसर आएगा, फर्स्ट क्लास। ठीक है मेरे भाई, बस इसी तरीके से चीज़ों को सीखते चलें। अच्छी अच्छी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ, है ना, तो आप जानते हैं। तो बस ऐसे ही सीखते चले जाएं, चैनल को आगे बढ़ाते चले जाएं, सब्सक्राइब लाइक करते चलें। ठीक है, कामयाबी बिल्कुल आपको मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, 25 वस्तुओं का क्रय मूल्य उनके 20 के विक्रय मूल्य के बराबर है। लाभ या हानि चाहिए। देखो, 25 CP बराबर है 20 SP के। देखिए, जो जिसके सामने होती है वो उसकी वैल्यू होती है। तो CP आपका हो गया 20, SP आपका हो गया 25। तो 20 का मैंने कोई सामान खरीदा है, CP मतलब होता है खरीदना, SP मतलब होता है बेचना। ठीक है भाई, तो CP हो गया 20, SP हो गया 25। मैंने किसी सामान को 20 का खरीद के 25 का बेच दिया। बताओ, अगर इस मार्कर को मैं 20 में खरीद के 25 में बेच दूं तो मैं कितने रुपया का लाभ कमा लूँगा। आप कहोगे 5 रुपये का कमा लोगे जी। और प्रॉफिट हो या लॉस हो, ऑलवेज CP पे निकलता है। CP कितना है जी, 20 है। ये आ गया 1/4। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू होती है 25%। कितना परसेंट होता है, 25%। तो 25% का मुझे प्रॉफिट हो गया, अर्थात ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, देखिएगा। ये डायग्राम आपको गिवन है ऊपर, सीधा सीधा सा हिसाब है, एक चीज़ को समझो। ये आपको मैं बना देता हूँ यहाँ पे ना। ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। क्लियर है भाई? ये इसको थोड़ा सा ऐसे बढ़ाया है उसने, पर कोई दिक्कत नहीं। ये आपको 96 डिग्री है। कितना है? 96 डिग्री है। और आपको एक चीज़ भी बोली हुई है यहाँ पे कि AD बराबर है, AD बराबर है CD के, बराबर है BC के। और आपको एंगल CDB चाहिए, एंगल CDB एंगल चाहिए। ऑप्शन में है 32, 64, 78 और आंकड़े अपर्याप्त, आंकड़े अपर्याप्त या डाटा पूरा नहीं है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ज्योमेट्री का बड़ा प्यारा सा सवाल है, ध्यान से सुनना। AD बराबर है CD बराबर है BC के, ये तीनों साइड्स बराबर है। देखो इसमें जो प्रॉपर्टी काम आएगी ना, वो एक्सटीरियर और एक्सटीरियर की काम आएगी। ध्यान से सुनना, बहुत ही अच्छा लाजवाब सवाल है। देखो अगर ये यहाँ पे इसको, ये थीटा जो है यहाँ पे, इसको मैं x मान लूँ, तो आप देखो ये दो भुजा बराबर होती हैं। अगर किसी ट्रायंगल में दो भुजा बराबर होती हैं तो एंगल बराबर होते हैं। अगर ये x है तो इधर ये भी x हो जाएगा। दो भुजा बराबर, दो एंगल बराबर, तो ये हो जाएगा x और x। देखो ये एक ट्रायंगल देख रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल, ये वाला, ये दो अंदर के जो दो ट्रायंगल हैं उनका जोड़, जो दो अंदर जो एंगल बन रहे हैं एक्स एक्स, इन दोनों का जोड़ तीसरे वाले के एक्सटीरियर के बराबर होता है। इन दोनों का जोड़ इसके बराबर होगा, तो x और x क्या हो जाएगा? आप कहोगे 2x हो जाएगा, है ना भाई? ये 2x हो गया। ये दो भुजा बराबर हैं, तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 2x हो जाएगा। वैसे इसका कोई ख़ास यूज़ नहीं है, इसको छोड़ दो, है ना? तो ये हो गया। देखो ये दोनों ट्रायंगल देखना, ये दोनों एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B, इस ट्रायंगल को देखो, बड़े वाले को, बड़े ट्रायंगल के दो एंगल हैं 2x और x, तो ये तीसरे वाले एंगल के बाहर के बराबर होगा। यानी ये हो जाएगा x, 2x प्लस x, 3x की वैल्यू आ जाएगी 96 डिग्री। 3 से कटेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी 32 डिग्री। आपको चाहिए एंगल CDB, CDB ये वाला एंगल चाहिए, 2x चाहिए। अगर x 32 है तो 2x की डिग्री जो आएगा वो आएगा 64 डिग्री। एंगल CDB जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा 64। ऑप्शन नंबर B इज़ द राइट आंसर रहेगा। ठीक है मेरे भाई, तो ज्योमेट्री का बड़ा ही धांसू सा सवाल ये मैं आपको लेके आया हूँ। इससे अगर आसान आपको ये क्वेश्चन मिल जाए तो आप मुझे बताना, बहुत ही प्यारा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ। 2⁴ का 2 गुना कितना होगा? देखो भाई 2⁴ का 2 गुना, तो 2 गुना करने का मतलब इसका ऐसे तो करोगे 2 गुना भाई। अगर किसी नंबर का डबल करना है तो कैसे करते हो? मल्टीप्लाई 2 ही तो करते हो ना, तो मल्टीप्लाई 2 कर दिया। अब यहाँ पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होता ही है। बेस समान है, पावर जुड़ जाती हैं, पावर जुड़ जाती हैं तो 50 और 1 51, यानी 2⁵ का जो 2 गुना होगा वो होगा 2⁵51।
ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अच्छा बच्चे इसमें डायरेक्ट क्या लगा देंगे, 50 का डबल 100 कर देंगे, या 50 का दोगुना उधर 200 कुछ कर देंगे, है ना। तो राइट जो आंसर रहेगा वो 2⁻51 इज़ द राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट करें, ठीक है। क्वेश्चन है आपके सामने, ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, 360 का 30% कितना आएगा बताओ। 36 तिया 108 माइनस 280 का 10% आएगा 28 बराबर, कहता है 800 का कितना परसेंट है। देखो 800 का तो पता ही नहीं कितना परसेंट है ना भाई। तो एक काम कर लो, 800 का इसको 800/100 कर लो, या चलो x भी लगा लो, कोई परेशानी, ये x ही चाहिए। करते हैं सॉल्व, 2 0 से 2 0 कट जाएंगी, 108 में से घटाओगे अगर 28 को तो ये आपका आ जाएगा 80, 80 बराबर 8x, 8 से कटेगा ये आपका आंसर आ जाएगा 10, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो अच्छा सवाल है, कोई इतना इसमें ज़्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है ना भाई। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2.52 पे, ये जो डॉट डॉट लगा है ना ये बार होता है, ठीक है भाई। इसमें आपको इसकी जो फ्रैक्शन आएगी उसमें अंश और हर का जोड़ चाहिए। ऑप्शन आपके सामने है सारे, है ना भाई। ऑप्शन में है 7, 29, 141, 349, ये आपके पास ऑप्शन है। देखो इसको सिंपली फॉर्म में बनाने का जो अच्छा तरीका है वो यही है कि डेसिमल से जो पहला नंबर है वो प्रॉपर नंबर होता है, उसको वहीं छोड़ दो, है ना भाई। अभी क्या बचेगा आपका 52, तो 52 को लिखोगे तो 52 बाय बार, दो नंबर पे बार है तो नीचे आ जाएंगे 2 बार 9, है ना भाई। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 8, 8 2 10, है ना, और 10 और 9 19, 19 यानी यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। 9 आएगा तो ये तो आंसर नहीं है, ये भी नहीं है, इतना छोटा भी नहीं आ सकता, आंसर हर का जोड़, आंसर आ जाएगा आपका 349। तो विदाउट आप इसको सॉल्व किए आगे कर सकते हो, पर अगर करना हो तो करके देख सकते हो। देखो 99 दूनी 198, 198 प्लस 52, 250/99, जोड़ दो अंश और हर को, 349 इज़ द राइट आंसर। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आना ही सब कुछ नहीं है, क्वेश्चन को जल्दी करना भी आना बहुत ज़रूरी है। स्पीड बहुत मैटर करती है, ठीक है। हर बच्चे के लिए स्पीड पे थोड़ा फोकस करो। अभी इसमें इसकी क्या ज़रूरत थी बताओ, 99 दूनी करो। अब आपसे 99 का डबल ऐसे भी नहीं होगा, आपको तो साइड में ले जाना पड़ेगा, है ना भाई, क्योंकि 99 का आपको टेबल नहीं आता है, तो ये भी बड़ी समस्या है। तो 99 का डबल करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा देखो 9 दूनी 18, 18 के 8, 8 में 2 जुड़ेगा तो 10, 10 की 0 आ जाएगी, 0 तो आएगी, और नीचे हर को जोड़ोगे तो 0 में 9, यूनिट प्लेस पे 9 होगा, 9 होगा तो 9 के हिसाब से यहाँ चेक करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके चलता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का डिस्काउंट देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है, ठीक है। अगर उसका MP अंकित मूल्य 500 रुपया हो तो वस्तु का CP क्या होगा, है ना भाई। जो प्राइस है उसका CP चाहिए। देखो 500 रुपया तो उसने MP आपको दे ही दिया है, 10% की छूट दोगे तो 90 में बेचोगे,
और 120% का आपको लाभ चाहिए। 20% लाभ चाहिए तो 120 पे बेचना पड़ेगा। 0 से 0 काट लो, 3 से काट लो 3, 3 से काट लो 4, 4 से काट लो 125 है भाई। 125 दिया होते 375। 375 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत मेरे भाई? नहीं है, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, a प्लस बी का 40% a माइनस बी के 60% के बराबर है, तो 2a माइनस 3b अपॉन में a प्लस बी चाहिए, है भाई। देखो a प्लस बी तो तभी आएगा ना जब a और b की वैल्यू निकाल पाओगे, है ना भाई। a प्लस बी की वैल्यू कैसे आएगी, आओ ज़रा देखते हैं। तो यहाँ पे जो a प्लस बी है वो 40% है। अच्छा 40% जब लिखोगे उधर 60 लिखोगे तो दोनों 40 और 60 आपस में कट जाएंगे, है ना भाई। परसेंट भी कटेगा, 40 60 भी कटेगा, तो 40 कटेगा 60 कटेगा, तो 20 दूनी 40, 20 दिया 60। यानी आपका जो मसला रह जाएगा वो ये रह जाएगा, a प्लस बी यहाँ पे 2 रह जाएगा और a माइनस बी यहाँ पे 3 रह जाएगा। बोलो यहाँ तक किसी को कोई समस्या है? भाई 20 दूनी 40 और 20 दिया 60, परसेंट का परसेंट भी कट गया, जो जिसके सामने वो उसकी वैल्यू। a प्लस बी 3 है, a माइनस बी 2 है, a प्लस a और b निकालना है, दोनों को जोड़ो तो a आ जाएगा, दोनों को घटा लो तो b आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 5। तो a बराबर तो आ गया 5 और b बराबर चाहिए तो b बराबर आ जाएगा घटा के दोनों को, यानी कि 1। तो जिस चीज़ की तलाश थी हमें वो चीज़ें हमें फाइनली मिल चुकी हैं, ठीक है ना भाई। तो लगा लो वैल्यू, a का हो गया 5, b हो गया 1, a हो गया 5, b हो गया 1, यानी नीचे तो 6 आना तय है ना भाई। 5 दूनी 10, 10 माइनस 3, 7/6, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, है ना भाई। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? बस ऐसे ही चीज़ों को मैं आपको सिखाता रहूँगा, बस मुझे आपसे क्या चाहिए, आपका थोड़ा सा साथ चाहिए, ठीक है। बस ऐसे ही आप मेरे साथ बने रहें, ट्रिक्स आपको एक से एक मिलती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ, और क्वेश्चन जो देख रहे हैं वो ये है, एक संख्या को पहले 10% बढ़ाया गया, फिर उसे 20% फिर बढ़ाया गया, तो मूल संख्या में ओवरऑल कितना % वृद्धि हुई। देखो भाई कोई संख्या है यहाँ पे, है ना, कोई नंबर है, उसको आपने पहले 10% बढ़ाया, ठीक है, फिर उसको आपने 20% बढ़ाया, तो 2 बार बढ़ाने के बाद का रिजल्ट पूछ रहा है, तो ये इफ़ेक्टिव ही तो है। सक्सेसिव केस जो होता है, इफ़ेक्टिव जब निकालते हैं हम वही तो है। तो लगा लो इफ़ेक्टिव क्या होता है, आप ये तो जानते हैं इफ़ेक्टिव x + y + xy/100, है ना भाई। लिखे पढ़ी जो बातें हैं, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनके लिए तो ये चला देते हैं, बाकी के लिए शॉर्टकट चल जाता है। दोनों को एक बार जोड़ लो 30 हो जाएगा, दोनों की गुणा कर लो तो 200 हो जाएगा, 200 का 2 जीरो हटा दो, 2 बचेगा, आंसर विल बी 32%। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो ओवरऑल पूरी संख्या में वृद्धि आएगी वो 32% की आएगी, ठीक है मेरे भाइयों। आपका अपना चैनल है मैथ्स पढ़ ले, ठीक है, अच्छे से बस लगे रहें, जीत पक्की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक पेड़ हर वर्ष अपनी ऊंचाई 1/8
के बराबर बढ़ जाता है। यदि आज उसकी ऊंचाई 64 सेंटीमीटर है तो 2 साल बाद बढ़कर कितनी हो जाएगी? बताओ, 72 हो जाएगी या 74 हो जाएगी या 75 हो जाएगी या फिर 81 सेंटीमीटर हो जाएगी? बताओ कितनी हो जाएगी? बड़ा अच्छा सा सवाल है यार, कुछ करने की ज़रूरत भी है इसमें। अब पहले 64 थी, तो पेड़ की ऊंचाई थी वो 64 थी। 1/8 से वृद्धि करोगे तो 1/8 बढ़कर कितना हो जाएगा? 9/8 है भाई। 1/8 बढ़ाओगे तो 9/8 नहीं आएगा क्या? तो 9/8 9/2 साल बाद पूछा तो 2 बार रख दो, 64 से 64 निपट जाएगा। आंसर आ जाएगा आपका 81 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा? 81 सेंटीमीटर राइट आंसर। ठीक है मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं, देखिए 2:x+3 है इक्वल्स टू है 32। और आपको क्या चाहिए इसमें? आपको चाहिए 3:x+1 की पावर, ये आपको चाहिए। देखो बात तो बिल्कुल सीधी सी है। पता है क्या, जब तक x नहीं मिल जाता है, जब तक आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते। तो आपकी जो ज़िंदगी का मकसद है वो क्या है? x की वैल्यू निकालना। तो निकालते हैं, आ जाओ। आप मुझे बताओ, अगर 2 x+3 है तो इसको मैं 2 5 लिख सकता हूँ या नहीं? 2 की पावर 5। बोलो भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2:5 32। बेस बराबर है, वैसे भी यह काट ही देंगे तो ही कौन सी आफत आ रही है इसमें। 3 उधर जाके हो जाएगा माइनस, तो ये बच जाएगा आपका 2। क्या बच जाएगा? x की वैल्यू 2 है ना भाई। x की वैल्यू 2 हो गई, तो x की वैल्यू 2 हो गई तो यहाँ आ गई 2। 2 + 1 3, 3:3 इज द 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, 27 इसका राइट आंसर है। तो ए ऑप्शन की तरफ हम यहाँ पे चलना चाहेंगे। ठीक है भाई। तो x को देख के x की याद नहीं आनी चाहिए, ये वाला x याद आना चाहिए है भाई। क्योंकि आजकल बालक कहीं और पहुंच जाते हैं ना, तो थोड़ा डर सा भी लगा रहता है कि भाई कुछ और ना हो जाए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, x+1/x बराबर 2 आपको गिवन है और बताया है x इज़ नॉट इक्वल टू 0 आनी चाहिए। तो आपने चाहिए x² प्लस में 1/x। देखिए आपको चाहिए x² प्लस में 1/x की क्यूब चाहिए भाई। फिर वही वाली बात है, ये तो तब चाहिए जब x की वैल्यू मिले, है ना भाई। तो x को देख के कुछ याद तो नहीं आ रहा भाई? चलो अच्छी बात है, आना नहीं चाहिए। मकसद सिर्फ एक ही होना चाहिए, पढ़ाई से। ठीक है, पढ़ोगे तो बढ़ोगे, नहीं तो कोई पूछने वाला नहीं है। ठीक है भाई। चलो, अगर कभी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि x प्लस में 1/x बराबर 2 गिवन हो, तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है कि अगर ये फंक्शन आपको गिवन हो तो x की वैल्यू ऑलवेज 1 लेके चलते हैं। क्या लेके चलते हैं? x की वैल्यू 1, है ना भाई। अगर यह नेगेटिव होता 2 तो x की वैल्यू -1 लेके चलते। तो अभी तो ठीक है, x की वैल्यू 1। आप बताओ, अगर x की 1 लगाएंगे तो 1 की पावर 2 यानी 1 होता है ना भाई। x की पावर नीचे 3 है, तो x की पावर 3 मतलब 1 की पावर 3, तो 1 1 से 1, तो 1 को काट के क्या करोगे? 1 + 1 आंसर आपका आ जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है मेरे भाई, बहुत अच्छा सीखते जा रहे हैं, बस ऐसे ही चीज़ों को बढ़ाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने जो आप देख रहे हैं ये। देखो, अगर मैं इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होगा? देखो 2p अपॉन में
पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस में 1 बराबर 1/4। देखो आपको चाहिए p प्लस 1/p की वैल्यू चाहिए, ठीक है। देखिए अगर यहाँ मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो ये पी स्क्वायर तो पी स्क्वायर ही रहेगा। 4 दूनी 8, देखो साइन अलग अलग है ना, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस है, तो दोनों अगर साइन सेम होते हैं तो वहाँ पे वैल्यू घट जाती है, और वैल्यू अगर दोनों के साइन अलग अलग हैं तो वैल्यू जुड़ जाती है। तो 4 दूनी 8, 8 और 2 ये हो जाएगा 10p, ये हो जाएगा माइनस का 10p प्लस में 1 बराबर, वहाँ बचा कुछ नहीं, 0। अगर पूरी इक्वेशन को मैं p से डिवाइड कर दूँ तो ये बचेगा p प्लस 1/p बराबर ये हो जाएगा 10। तो p प्लस 1/p की जो वैल्यू में आपको मिलने वाली है वो आपको 10 मिलेगी। तो अगर आप 10 ऑप्शन में ढूंढते हो तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच करेगा और आप क्लिक करके आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलता हूँ, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का बड़ा ही ज़बरदस्त सवाल है। और सवाल है, कोई 150 मीटर लंबे धागे के साथ पतंग उड़ाता है। यदि पतंग के धागा क्षैतिज रेखा में 60 डिग्री का एंगल बनाता है तो भूमि से पतंग की ऊंचाई बतानी है। और ये भी लिखा, मान लें कि धागा एक सीधी रेखा में है। देखो भाई, ऐसे समझो ये आपका मामला है। यहाँ पे ये पतंग, ये आदमी यहाँ से पतंग उड़ा रहा है तो ऐसे तिरछा, तो भाई पतंग कैसे उड़ती है? तिरछी उड़ती है ना, सभी ने उड़ाई होगी पतंग। तो 150 मीटर का डिस्टेंस है ना भाई। यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर ये 60 है तो ये तो फिक्स होता है 90, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री। तो 30 60 90, 30 60 90। देखो 30 60 90 की एक थ्योरम होती है, 30 60 90 का डायरेक्ट हिट होता है सवाल, 1/√3/2। 30 60 90 का एक रेशो होता है जो कि बड़ा ही ज़बरदस्त तरीके से काम करता है। तो देखो 90 के सामने वाली वैल्यू तुम्हें क्या दे रखी है? 150। मेरे हिसाब से 90 के सामने है 2, है ना। अगर 90 के सामने 2 है, मेरे हिसाब से वो 150 दे रहा है, तो ये आ रहा है 75 का मल्टीपल। तो सारे नंबर 75 के मल्टीपल रहेंगे। तो 75 ये रह जाएगा, ये हो जाएगा 75√3। तुम्हें किसकी वैल्यू चाहिए? सीधी रेखा की लंबाई चाहिए इसकी, h की। तो h आपको आ जाएगा 60 के सामने वाली साइड, अर्थात 75√3 आपका राइट आंसर आ जाएगा, 75√3 मीटर। ठीक है। अगर इसके अलावा वो आपसे ये पूछ लेता कि जो प्लेन लाइन है, सीधी रेखा है, उसकी क्या लंबाई है, तो 30 के सामने यानी कि 75 आंसर हो जाता है ना। अगर उसके बेस से उसके डिस्टेंस पूछ लेता, दूरी पूछ लेता, d पूछ लेता, तो 75 आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है मेरे भाई, तो हाइट एंड डिस्टेंस का अच्छा सा सवाल है ये, आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ। कहता है, एक तार 42 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के आकार में है। अभी जो उसका शेप है वो क्या है? एक 42 सेंटीमीटर रेडियस का कोई सर्कल है ना भाई। यदि उसके एक वर्ग को आकार में मोड़ा जाता है तो उस वर्ग की साइड क्या होगी? देखो भाई, एक सर्कल है, उस सर्कल से आपने एक स्क्वायर बनाना है। इसका मतलब इसकी जो सरकमफेरेंस होगी इसके पेरीमीटर के बराबर होगी। बोलो मानते हो ये बात? नहीं, आप कहोगे मानेंगे क्यों नहीं, है ना। आपकी नहीं मानेंगे तो किसकी मानेंगे,
है ना, मानना तो पड़ेगा। तो चलो मानते हैं। इसकी रेडियस है 42 सेंटीमीटर। आप मुझे बताओ, अगर रेडियस 42 सेंटीमीटर होती है तो मेरे हिसाब से एक रेशो होता है 7/44/154 का, आर का, सी का और ए का। आर सी ए मतलब रेडियस, सरकमफेरेंस और एरिया का रेशो होता है। वो आपको दे रहा है रेडियस 42, मेरे हिसाब से 7, तो कितने का मल्टीपल है आपका? हो गया 6 का मल्टीपल। तो ये हो जाएगी 44×264। मतलब इसकी जो सरकमफेरेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी? 264। अगर इसका सरकमफेरेंस 264 है तो इसका पेरीमीटर भी 264 ही होगा। बोलो कोई दिक्कत परेशानी? आप कहोगे नहीं जी सर कोई दिक्कत नहीं है। चलिए दिक्कत नहीं है तो पेरीमीटर की इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं, बराबर होती हैं तो 4 से डिवाइड कर दो। 4 से डिवाइड करोगे तुरंत आपको साइड निकल के आएगी 66 सेंटीमीटर इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए लगा देना और आगे बढ़ना, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन है 135, 134, 180, 150। क्वेश्चन है जी, 5 संख्याओं का औसत 140 है, उनमें से एक संख्या को निकाल दिया गया है, तो शेष संख्याएं जो बची हैं 4, उनका औसत 130 है, तो हटाई गई संख्या कितनी है? देखिए बड़ा ही प्यारा सा सवाल है। पहले औसत था 140, आज हो गया 130 है भाई, 130 हो गया। ये काम की चीज़ है, इसको लिख लो, है ना। संख्या पहले कितनी थी? 5। औसत पहले 140 था, आज हो गया 130। कितने की कमी आई? आपका हो गया 10 की कमी आई। अगर औसत में 10 की कमी आई है तो औसत में 10 की कमी आई है तो टोटल योग में कितने की कमी आई होगी? क्योंकि टोटल तो बच्चे 5 हैं, तो 1 में 10 की कमी तो 5 में 50। 50 जोड़ो और आंसर खत्म। ऑप्शन नंबर सी डायरेक्ट शॉर्टकट है। अभी तक आप गुणा में लगे रहते, तो गुणा में नहीं लगना है, कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं चलानी है, सीधा उड़ाना है सवाल को। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मूलधन और उस पर 1 वर्ष का ब्याज के बाद मिश्र धन का जो रेशो है वो 10:12 है, तो वार्षिक दर की ब्याज बतानी है कितनी? देखो रेशो है 10:12, कितना है? 10:12। ऑप्शन में है 12% है, 60% है, 80% है, 20% है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा सवाल है यार। 1 साल की बात है, 1 साल में आप खुद देखो कितना ब्याज मिल गया। 2 रुपया नहीं मिल गया भाई, 10 से 12 रुपया हो गया कोई पैसा। तो 10 से 12 हो गया तो कितना बढ़ गया बताओ? है भाई 2 रुपया बढ़ गया ना, 2 बढ़ गया 10 पर, तो 10 जो है 2 का कौन सा हिस्सा हो गया बताओ? जो 2 है 10 का कौन सा हिस्सा है? 5वां हिस्सा है। 5वां हिस्सा आपका 20% आंसर आ जाएगा, है ना भाई। डी ऑप्शन। निकालना चाहो निकाल लो। 2 बढ़ गया 10 पर, प्रतिशत का 100। सभी करेंगे ऐसे, तुम भी कर लेना। तुम क्यों दूसरे से अलग हो रहे हो? है भाई, अलग होना है तो कुछ अच्छा सीखो ना भाई। 10 से 2 बढ़ गया, 2 10 का कौन सा हिस्सा है? आप कहोगे 5वां हिस्सा है। 5वां हिस्सा होने का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का 20% निकालना है भाई। तो अच्छा सीखना है तो मैं आपको अच्छा सिखा सकता हूँ। उसके लिए आपको मुझे कंटिन्यूसली सुनना पड़ेगा, मुझसे मिलना पड़ेगा।